से अगर तहसीलदार मैडम 1-2 साल रहे, पुलवाल तहसील नंबर 1 बन जाएगी। अभी इतने ही मतलब तहसीलदार मैम है जो वो अच्छा काम कर रहे बहुत हैं। अच्छा काम कर रही है तहसीलदार मैडम ने, जितना काम किया बहुत अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं, डीसी साहब हैं, इनको 1-2 साल कम से कम पुलवाल तहसील में रखा जाए। स्टेशन की गाड़ी है और डेली चक्कर लगाती है, रात को भी 2-3 बार आते हैं और शाम को भी आते हैं। आजकल है गवर्नमेंट माफिया, गवर्नमेंट लैंड माफिया अंदर है। स्टेडियम कौन सा? ये क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ उसके पे? अंदर है, गुरोटा में। हाँ गरोटा में है। इसका स्टेडियम के अंदर है, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय हम गुरोटा में हैं और हमारे साथ एक शख्स है, इनसे बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं, उन पे बातचीत करनी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा गार सिंह है, गरोटा थाती का रहने वाला हूँ। क्या मसला है? आज आपने मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्या मसला है? पूरी बात बताएंगे आप? हाँ सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन का है। सरकारी स्कूल जितने भी हैं ना, जितने क्या मेरे घर के पास है बकरीवाला मोहल्ले में, उसमें हमने चारदीवारी के लिए कई बार सरकारी कर्मचारियों को बोला है, आगे तक अफसरों तक रिपोर्ट की है, पर कोई कार्रवाई नहीं। जिस स्कूल में बच्चे 80-90 पढ़ते थे, आज उस स्कूल की कंडीशन ऐसे हो गई है 15-20 बच्चे। और जैसे अभी बारिश हो रही है ना, उसी बारिश में देखो कुत्ते उनके बरांडे आ जाते हैं। अभी बच्चे क्या करें, कुत्तों से खेलें या पढ़ाई करें। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकारी स्कूलों पे कार्रवाई की जाए और उनकी जो बाउंड्री है उनके बारे में बोला जाए। हम चाहते हैं कि जितनी बार हमने एप्लीकेशन दी है, इतनी बार ही कोई जवाब नहीं आता है। हम एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बोलते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब से भी बोलते हैं, और सब जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट हैं, हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की चारदीवारी करी जाए और इसमें थोड़ी सुविधा देखी जाए। हमारा स्कूल है एक बकरीवाला मोहल्ले में, उसकी जाके 1-2 बार वेरिफिकेशन की जाए भाई इसकी बाकी किस कारण नहीं चारदीवारी हो रही है। और बाकी गरोटा थाती में इशू छोटे छोटे बहुत हैं। क्या इश्यूज हैं बताएंगे? बहुत इशू हैं। क्या इश्यूज हैं बताएंगे? रोड का है, रोड का काम लगा हुआ है। एक बार काम होता है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। गवर्नमेंट काम तो करती है पर नीचे वाले काम नहीं करते, और नीचे वाले करने हैं वो गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों का काम है पूछना। बाकी दूसरा है कि जैसे हम लोग कोई स्कूल के बारे में बोलते हैं, कोई वेलफेयर के बारे में। कल एक कैंप लगा हुआ था। क्या हुआ था? कल एक कैंप लगा हुआ था, जिसमें कैंप में मैं पहुंचा तो नहीं, मैंने सुना है भाई बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि ये नशा मुक्त केंद्र, जो नशे वाले हैं इनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे अभी पुलिस स्टेशन की गाड़ी है और डेली चक्कर लगाती है, रात को भी 2-3 बार आते हैं और शाम को भी आते हैं। अब SHO गरोटा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे अभी पेट्रोलिंग चल रही है ऐसे चलते रहे। कोई भी नशा, जो बच्चे नशा करते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे, तो भाग जाते हैं, सायरन सुनते ही भाग जाते हैं। अभी रात को भी मैं 2-3 बार बाथरूम के लिए उठा था, तभी सायरन बज रहा था। रात को भी मैं सोचा कोई बात होगी, देखा कि पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। हम गरोटा SHO से और क्या इश्यूज हैं? ये तो चलिए, ये तो पुलिस अपना काम कर रही है, और क्या इश्यूज इस तरह आपने का है? जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अभी ऐसे हमने सरसों लगा रही है, उसमें कीड़ा कूड़ा वगैरह जो भी लग जाता है। हम कहना चाहते हैं कि गरोटा में या किसी बलवाल तहसील के अंदर कोई भी एक कैंप लगाया जाए। बलवाल में तो ऑफिस है उनका एग्रीकल्चर का। नहीं, कैंप लगाया जाए। ऑफिस में कितने आदमी, 10-20-50 आदमी जाएंगे तो क्या, एक कैंप लगाया जाए पंचायत भाई, क्योंकि एक कैंप लगाते हैं बस बलवाल तहसील में, उसमें आधे दुनिया पहुंचती नहीं है। हम चाहते हैं पंचायत कैंप लगाया जाए। पंचायत में भी 2 कैंप होने चाहिए। एक कैंप लगा देते हैं 3 पंचायतों के अंदर, एक कैंप होना चाहिए एक पंचायत में, जिसके सारे पहले चौकीदार, जो गरोटे का चौकीदार है उसको सूचित किया जाए, वो सारा गांव में बता देगा कि ऐसी ऐसी बात है, इतनी तारीख को जो कैंप लगना है। लंबरदार को बताया जाए, एक्स सरपंच को बताया। पहले कभी पता चला कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ कोई कैंप्स लगते थे, कभी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी इन लोगों की? हाँ, कुछ मेन आदमी को दी जाती है। वो कौन से मेन आदमी है? सरपंच हो गया, तो सरपंच उनकी तरफ से बताया जाता था आपको? देखो मैं लोगों को बताया जाता? हाँ बताया जाता है, मैं नहीं मानता नहीं बताया जाता है, पर कैंप जैसे आज है कैंप, आज ही बताएंगे कि ये आज सुबह इतने बजे कैंप है। शेड्यूल ही उस हिसाब से बनता होगा उनका? नहीं, ऐसा नहीं। तो जो भी है ना, जो भी कैंप लगाने से पहले कम से कम 5 दिन पहले बताया जाए। सारा आदमी जो छुट्टी वाले छुट्टी ले लेते हैं, जहाँ कोई दिहाड़ीदार है वो आ जाता है। ये सारे कैंप लगाने से पहले कम से कम 5 दिन पहले हम जो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो चौकीदार हैं उनका भी बीच में रोल होना चाहिए भाई, गाँव में जाके बताए भाई
आपने हाँ। चौकीदारों की बात की, हमने देखा काफ़ी बार चौकीदार हर अगर कोई नोटिस निकाला जाता है वो किसी के घर में जाते हैं किलोमीटर दूर चल के, या 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो उनकी अगर सैलरी की बात करें, सैलरी क्या है उनकी? सैलरी देखो मेरे हाथ में, मैं 10-20 रुपए। अगर आप आवाज़ चौकीदारों के लिए, अगर आप चौकीदारों के लिए कह रहे हैं, आप चौकीदारों के फेवर में भी बोल सकते हैं कि चौकीदारों की सैलरी बढ़नी जो चाहिए। पंचायत में रखे हुए ना, जैसे पंचायत में रखे हुए हैं, जल नंबरदार है, हैं, ये अभी देखो नंबरदार की चल रही है, नंबरदार का काम है बताना, तो बाकी डिपार्टमेंट काम अपना करे। तो हमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो एजुकेशन का है, एजुकेशन सरकारी स्कूल बिल्कुल जीरो पे आ रहा है। किस कारण आ रहा है वो आप खुद जाके देख लो, बकरी वाले मोहल्ले सोप का स्कूल है, उसमें देख लो कि चार दीवारी के लिए जिनके पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो हम क्या किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में। अभी देख लो जितनी अकेडमी हैं, जितनी अकेडमी हैं सबकी चार दीवारी हो रखी है, और सब डस्टबिन वगैरह सब कुछ डिसिप्लिन अच्छा है। क्या सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं BA MA के नीचे नहीं पढ़े हुए हैं, सब ऊपर ही पढ़े हुए हैं, और अकेडमी में 10वीं पास लगते हैं। अकेडमी वाले अच्छे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? एक BA का टीचर वो उसके पास बच्चे नहीं पढ़ सकते, एक 10वीं पास पढ़ रहे, कारण क्या है? अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बकरी वाले मोहल्ले में सोप का मैं स्कूल में दिखाता हूँ। एक स्कूल की चार दीवारी के लिए कितने बार गवर्नमेंट को, हर बार कोई तो कोई मिनिस्टर भी आता है, MLA साहब भी आते हैं, सारे आते हैं, पर कोई चार दीवारी के लिए कोई नहीं कर रहे। पर बच्चे, हम खुद अपने बच्चे दूसरी स्कूल में डालना चाहते हैं, क्यों कि इस बच्चे, अभी देखो बारिश हो रही है ना, बूंदाबांदी हो रही है, कुत्ते बरांडे में बैठे हैं, बच्चे बेचारे कहाँ जाएं? कुछ बच्चों का ध्यान है कुत्ता का ही काट ना ले। हम चाहते हैं और क्या इश्यूज है यहाँ पे आपके इलाके में? छोटे इशू हैं, छोटे क्या इश्यू है तो बताएंगे विस्तार से? कैंप लगे तो कैंप का तो आपने बता दिया, और क्या है? हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर का है, वो भी बता दिया आपने। और ये जो ये नहर डिपार्टमेंट है, इन्होंने आज तक मेरे को लग नहीं रहा, आधे सूखे रहे नहीं है, आधे सूखे नहीं रहे। उसमें किसकी खामियां है वो देखो, हम किसी डिपार्टमेंट पे इल्जाम तो नहीं लगा, वो तो आप लोगों की खामी है ना कि जिन्होंने वो सुबह खत्म कर दिए। आप ही लोग यहाँ पे रहते हैं। भर गए हैं, साफ सफाई नहीं की, उसका जहाँ बजट नहीं आया, जहाँ बात क्या है। हम एक दो बार देखा, मेरी ज़मीन के साथ भी सुबह है, वो अपने आप भर गया, रेत बजरी मिट्टी सारा भर जाता है, साफ कोई करता नहीं। आना चाहिए ना, थोड़ी बहुत ही हम भी हेल्प करेंगे, पर मेरा कह रहे डिपार्टमेंट आए ना, हमें बताए भाई सुबह हम साफ कर रहे हो, कोई और पड़ेगा, आप कौन होते हैं साफ करने वाले? बाकी हम एक ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम यही है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सरकारी स्कूलों पे ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो हो गया, हमने काफ़ी बार सुना भी आपके बारे में और देखा भी काफ़ी बार, रेवेन्यू के खिलाफ आप काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। देखो वो क्या इशू है? क्योंकि हर किसी के काम में दखल अंदाजी आप करते हैं कि स्टेट लाइन है ज़मीन, या ये मसला है, वो क्या कारण है वो बताएंगे ज़रा आप? मेरी पंचायत में अभी तक एक पंचायत घर नहीं है, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दी है पंचायत घर के लिए। तहसीलदार बड़वाल मैडम ने जगह भी कर रखी है, क्योंकि कुछ जो पहले थे कि नाम है, भूमि माफिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग मीडिया वाले, पहले भूमि माफिया, आजकल है गवर्नमेंट माफिया, गवर्नमेंट लैंड माफिया। मैं चाहता हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट माफिया मतलब? गवर्नमेंट लैंड माफिया, गवर्नमेंट लैंड मतलब माफिया मतलब समझाएंगे? क्योंकि सरकारी जमीन है ना, उन पे कब्जा कर लेते हैं। कौन लोग कर रहे हैं? एक दो मैंने खुद एक एप्लीकेशन भी दे रखी है। कौन लोग हैं, नाम बताएंगे जरा? नाम देखो, एक डिपार्टमेंट बोलेगा, मैं एप्लीकेशन दे रखी है, उसमें डिपार्टमेंट बताएगा भी। अगर आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो आप नाम बताइए, पूरी विस्तार से बात बताइए, क्योंकि हमने काफी बार आपको देखा। स्टेडियम के अंदर है। स्टेडियम कौन सा? ये क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे अंदर है? गुरोटा में। हाँ, गुरोटा में है। इसका स्टेडियम के अंदर है, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। पर उसमें आजकल क्या है, फर्द काटते हैं, कहीं पिछली जगह और कब्जा ले रखा कहीं दूसरी जगह। ये फर्द किस समय कटे? नहीं, अभी के पहले के रजिस्ट्री हो रखी हैं। ये तो कुछ हैं अभी भी, जैसे अभी तहसीलदार मैडम ने थोड़ा टाइट कर रखा है, वैसे हम चाहते हैं कि ऐसा अगर तहसीलदार मैडम 1-2 साल रहे, पुलवाल तहसील नंबर 1 बन जाएगी। अभी इतने मतलब तहसीलदार मैम है जो, वो अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तहसीलदार मैडम ने जितना काम किया बहुत अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सेक्रेटरी साहब है, DC साहब है, इनको 1-2 साल कम से कम पुलवाल तहसील में रखा जाए। जो है, जो माफिया है ना, ये सब भाग गए हैं, अभी चुपचाप करके बैठे हुए हैं। यही वो रोज प्रार्थना करते हैं कि तहसीलदार मैडम जाए,
पर हम रोज प्रार्थना करते हैं कि 2 साल और रहे। कौन माफिया है? ये देखो बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, माफिया माफिया, कौन माफिया है? वो देखो ना, बताइए। अभी गवर्नमेंट लैंड, अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था कि फर्द कहीं का कटा है और कब्जा कहीं का। कहाँ पे? बरोटा में थाती में हुआ था। उसमें एसडीएम साहब भी, तहसीलदार साहब आए, सब डिपार्टमेंट आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की, उसको रिजेक्ट किया, जहाँ क्या किया दुनिया को बताया। बाकी हम चाहते हैं कि जैसे अभी कार्रवाई चल रही है ना, ये अभी बिल्कुल अच्छी कार्रवाई चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, आपने ये नहीं बताया हमें कि माफिया कौन है। आपने बार बार ये चीज बोली, लैंड माफिया, गवर्नमेंट माफिया, ये चीज नहीं बताई। गवर्नमेंट माफिया कौन है, लैंड माफिया कौन है? अभी निशानदेही होगी ना, नहीं, आप आ जाना। निशानदेही कौन सी निशानदेही? पूरी विस्तार से बताएंगे बात, पूरी विस्तार से बताइए ना बात। देखो, अभी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, नाम किसी का नहीं दे रखा। हमें चाहिए पंचायत घर के लिए, वो तो मिल चुकी है आपको? अभी मिली ही नहीं है। वो अभी मिल चुकी है, वो हमने खबर की हुई है, हमारे पास खबर पड़ी हुई है। वो आपने खबर ही की ना, लगाई हुई है खबर। अभी काम नहीं लगा हुआ। अभी क्या ठेकेदार से जमीन तो सेक्शन हो चुकी है ना? नहीं हुई अभी जमीन सेक्शन हो चुकी है सर। ये आपने ही तो खबर करवाई थी आके। मैंने करवाई थी खबर, मैडम ने जमीन भी दिखाई है, निशानदेही तो भी। बस वो जब अगर जमीन बता दी आपको, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन, ठेकेदार नहीं मान रहे ना, वो ठेकेदार की गलती है ना। फिर आप ये चीज मत बोलिए ना कि जमीन नहीं मिली है। नहीं, हम बोल रहे हैं जमीन मिली है, पर अभी तक काम नहीं लगा हुआ है। क्योंकि एक पंचायत बिना पंचायत घर के रह रही है, वो अपना सामान कहाँ रखे, किसके पास रखे? आप बताओ, एक पंचायत का सामान कितना सामान है? बहुत सामान आता है। अभी मीटिंग रखाए बेचारा सरपंच साहब, कहाँ रखा है मीटिंग? पंचायत घर के लिए हमने बहुत जगह ऊपर तक मैडम से रिक्वेस्ट करके हमने पंचायत घर के लिए जगह निकाली है। हम चाहते हैं कि उस बाकी जो भी डिपार्टमेंट है, पंचायत घर के लिए जो पैसा सेक्शन हो रखा है, उसमें काम लगाया जाए। क्यों नहीं लगने का कारण और क्या कहना चाहोगे आप? हम चाहते हैं कि एक बार इस डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, मैडम साहब से रिक्वेस्ट है, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है, एक दरबार लगाया जाए जिसमें हम अपनी जो समस्याएं जो आपको बता रहे हैं, हम एक डिपार्टमेंट को बताएं। और सबसे ज़्यादा 3 आदमी का शुक्रिया अदा करूँगा मैं। सबसे पहले तहसीलदार मैडम का, फिर एसएचओ गरोटा का, और एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का। एजुकेशन के खिलाफ बोल रहे थे अभी पहले आप? नहीं बोल रहा, अभी तो खिलाफ बोल रहे थे आप। खिलाफ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल मैं बोल रहा था कि एजुकेशन इतना क्यों सो रखा है। तो फिर किस तरह से आप कभी खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं? कभी जो 2 टीचर जो स्कूल में टीचर लगे हो ना, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरे ख्याल में दोनों ग्रेजुएशन कर रखी है। सर, आप ही अपनी जुबान पे रुक नहीं रहे हो। नहीं, मैंने ये बोला है, आप अपनी जुबान पे, मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, मैं बाउंड्री के लिए बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ। सबसे स्टार्ट आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलना ही शुरू किया था। आपने शुरू बाउंड्री के लिए किया है, मैं बाउंड्री के लिए जनाब, किया है। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। अब अपनी रिकॉर्डिंग देखो, मैंने बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है, मतलब बाउंड्री के लिए रिक्वेस्ट किया। उसमें एक चीज बोल सोचिए ना, अभी आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट बाहर बैठे, डॉग्स अंदर चले जाते हैं और बच्चे बाहर बैठे हुए, वो तो खिलाफ ही हुआ ना। फिर उसमें फेवर कहाँ से? बाउंड्री के लिए एजुकेशन को बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट को कि बाउंड्री के लिए बोल रहे हैं हम, कि ये बाउंड्री करवाएं। कितने बच्चे हैं उस स्कूल में, जो आप जैसे स्कूल के लिए आप कह रहे हैं, कितने बच्चे हैं उसमें? अभी फिलहाल तो 20-25 के करीब हैं। तो टीचर कितने हैं वहाँ पे? 2 टीचर है। 2 टीचर? हाँ, बहुत अच्छे टीचर हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं, आते जाते देखते हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पर वो भी क्या करें बेचारे, अभी जानवर आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, कोई भी जानवर आ जाता है। हमारे सरपंच साहब ने कई बार रिक्वेस्ट की है, हर डिपार्टमेंट से उन्होंने बोला है कि इनके बाउंड्री के लिए। मेरे ख्याल में वीडियो ऑफिस जहाँ ठेकेदार ऑफिस से टेंडर वगैरह पड़ता है, वहाँ उसका पड़ा हुआ है। तो ये बकरी वाला मोहल्ला का और सोपका का 4 द्वारी, सोपका का पता नहीं कोई केस चल रहा होगा, पता नहीं। बकरी मोहल्ला का कोई केस नहीं है। उसकी बाउंड्री के लिए हम फिर दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी बाउंड्री के लिए पैसा वगैरह सेक्शन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बाउंड्री जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी शांति से पढ़े। अभी आप बारिश से जाके मेरे साथ चलो, देखो कि बच्चों की क्या कंडीशन है। तो फिर उसमें एजुकेशन फेवर कहाँ ले रहे हो आप फिर? नहीं,
एजुकेशन बच्चे अगर बाहर बैठे हैं, बच्चे अगर बाहर बैठे होंगे, टीचर अगर अंदर बैठे होंगे, तो फिर उसमें फेवर कहाँ से? आप कह रहे हो कि बच्चे बाहर बैठे होंगे, नहीं आपका कहने का मतलब यही था कि बच्चे बाहर बैठे होंगे इस समय? मेरा कहने का मतलब बारिश वाला मौसम है। बारिश साहब बच्चे अंदर बैठे हैं, कुत्ते वगैरह बिल्ली आ जाती है तो नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि बच्चे बाहर बैठे होंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपने ये कहा। मैं अभी आप मेरे साथ चलो ना, बारिश में बच्चे अंदर पड़ते हैं सर, अंदर पड़ते मैं हैं, वही चीज कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि बच्चे बाहर बैठे होंगे, आप मेरे साथ चलिए, तो अभी आप कह रहे हैं कि बच्चे अंदर होंगे। आप एजुकेशन के खिलाफ मतलब करो ना, हम सर, शुरुआत आप ही ने की है। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं बाउंड्री। मान ली मैंने बाउंड्री की बात मान ली, मैंने मान लिया बाउंड्री के लिए। आपने अभी ये कहा कि बच्चे बाहर बैठे होंगे, आप हमारे साथ चलिए। अभी जब बारिश नहीं होती बच्चे बरामदे बैठते हैं, क्योंकि तो कमरे नहीं है उनके? कमरे 2 कमरे हैं, तो 20 बच्चे क्या? मेरे कहने का 20 मतलब है बच्चे अगर वहाँ पे 20 बच्चे हैं तो गर्मी में कैसे बैठेंगे? एक पंखा है इस समय, तो कौन सी गर्मी है? आपने जैकेट लगा के रखी है? नहीं अभी की बात नहीं बोल रहा मैं। हाँ। अभी बच्चे जैसे अंदर बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरे में क्या पढ़ेंगे आप बताओ? अंधेरे में क्या पढ़ेंगे? अभी तो चाहते बरांडा है, बरांडे में पढ़ लेते हैं, जहाँ खिड़कियाँ खोल के पढ़ते हैं, और जब बारिश होगी खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है। नहीं, हम चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जहाँ अंदर बैठ के पढ़ते हैं, उनके लिए स्कूल की बाउंड्री करवाया जाए। हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, एजुकेशन टीचर अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। मान लिया जनाब कि एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। ये थे हमारे साथ गारा सिंह जी, गरोटा के रहने वाले, इनसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, खासकर एजुकेशन के बारे में बात की, और जो भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उनके बारे में बात की। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस तरह जुड़े रहे, सप्लाई में मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।